जय माता दी श्रोताओं। देवी महात्म, जिसे दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ कहा जाता है, शक्ति की महिमा का अद्भुत ग्रंथ है। इसमें माँ भगवती के विभिन्न रूप और उनके द्वारा असुरों का संहार वर्णित है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं 7वें से 11वें अध्याय तक की कथा। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की कथा सुने। 7वां अध्याय। जब महिषासुर का वध हो गया, तब उसके भाई शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से निष्कासित देवता हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या और स्तुति करने लगे। उनकी पुकार सुनकर आदि शक्ति ने पुनः अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। शुंभ और निशुंभ ने दूर से उस दिव्य ज्योति स्वरूपा देवी को देखा। उनकी सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने अपने दूत सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव देवी से बोला, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ संपूर्ण त्रिलोक के स्वामी हैं। वे अजय हैं और अपार धन संपत्ति के स्वामी हैं। वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक प्रण लिया है। जो वीर मुझे रणभूमि में पराजित करेगा, वही मेरा पति होगा। सुग्रीव यह उत्तर लेकर शुंभ निशुंभ के पास पहुंचा। असुर क्रोधित हो उठे और बोले, यदि यह स्त्री युद्ध चाहती है तो युद्ध ही मिलेगा। 8वां अध्याय। शुंभ निशुंभ ने अपना सेनापति ध्रुमलोचन भेजा। उसने सेना लेकर देवी पर आक्रमण किया। माँ ने केवल एक हुंकार किया और उसी से जलकर ध्रुमलोचन भस्म हो गया। उसकी सेना भी नष्ट हो गई। फिर चंड और मुंड नामक दैत्य माँ पर टूट पड़े। उनके आने पर माँ ने अपनी भ्रगटी से काली का भयंकर स्वरूप प्रकट किया। काली का रूप विकराल था। काले वर्ण की जटाजूट से आच्छादित, खोपड़ियों की माला धारण किए, रक्त से भीगे वस्त्रों में, हाथों में तलवार और खड्ग लिए, काली ने रणभूमि में भयंकर गर्जना की और चंड मुंड को धराशायी कर दिया। तब माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली, आज से तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। 9वां अध्याय। अब दैत्यों ने अपने महान योद्धा रक्तबीज को रणभूमि में भेजा। उसकी शक्ति अद्भुत थी। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, वहीं से वैसा ही नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। माँ की सेनाएं युद्ध करती, लेकिन जितना रक्त गिरता उतने ही दैत्य बढ़ जाते। देवता भयभीत हो गए। तब माँ काली ने अपनी जिह्वा फैलाई और रणभूमि में बहता हुआ सारा रक्त पीना शुरू कर दिया। देवी ने रक्त बीज को घायल किया और जैसे ही रक्त निकला, काली ने उसे पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज की शक्ति निष्फल हो गई और अंततः उसका वध हुआ। 10वां अध्याय। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध में आए। पहले निशुंभ आगे बढ़ा और भयानक युद्ध किया। माँ ने अपने बाणों से उसे धराशायी कर दिया। इसके बाद शुंभ ने देवी से कहा, हे देवी, तुम अकेली नहीं, अनेक देवियाँ मिलकर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रही हो। यह उचित नहीं। देवी ने उत्तर दिया, मैं ही एक हूँ।
ये सब शक्तियाँ मेरे ही रूप हैं। समय आने पर सब मुझ में विलीन हो जाएंगी। यह कहते ही देवी ने शुंभ से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे भी रणभूमि में मार गिराया। इस प्रकार देवता पुनः अपने स्वर्लोक के स्वामी बने। 11वां अध्याय। जब असुरों का अंत हुआ तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ की स्तुति करते हुए कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने प्रार्थना की, हे जगन्माता, आपने हमें पुनः स्वर्ग प्रदान किया, असुरों का नाश कर हमारी रक्षा की। हम आपकी कृपा कभी नहीं भूलेंगे। माँ ने आशीर्वाद दिया, हे देवताओं, जब भी दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा और भक्त संकट में पड़ेंगे तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 7वें से लेकर 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हमने सुना कि माँ कैसे असुरों का संहार करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गा। जय माता दी श्रोताओं। देवी महात्म, जिसे दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ कहा जाता है, शक्ति की महिमा का अद्भुत ग्रंथ है। इसमें माँ भगवती के विभिन्न रूप और उनके द्वारा असुरों का संहार वर्णित है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं 7वें से 11वें अध्याय तक की कथा। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की कथा सुने। 7वां अध्याय। जब महिषासुर का वध हो गया तब उसके भाई शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से निष्कासित देवता हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या और स्तुति करने लगे। उनकी पुकार सुनकर आदिशक्ति ने पुनः अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। शुंभ और निशुंभ ने दूर से उस दिव्य ज्योति स्वरूपा देवी को देखा। उनकी सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने अपने दूत सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव देवी से बोला, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ संपूर्ण त्रिलोक के स्वामी हैं। वे अजय हैं और अपार धन संपत्ति के स्वामी हैं। वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक प्रण लिया है। जो वीर मुझे रणभूमि में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। सुग्रीव यह उत्तर लेकर शुंभ निशुंभ के पास पहुंचा। असुर क्रोधित हो उठे और बोले, यदि यह स्त्री युद्ध चाहती है तो युद्ध ही मिलेगा। 8वां अध्याय। शुंभ निशुंभ ने अपना सेनापति ध्रुमलोचन भेजा। उसने सेना लेकर देवी पर आक्रमण किया। माँ ने केवल एक हुंकार किया और उसी से जलकर ध्रुमलोचन भस्म हो गया। उसकी सेना भी नष्ट हो गई। फिर चंड और मुंड नामक दैत्य माँ पर टूट पड़े। उनके आने पर माँ ने अपनी भ्रगटी से काली का भयंकर स्वरूप प्रकट किया। काली का रूप विकराल था। काले वर्ण की जटाजूट से आच्छादित, खोपड़ियों की माला धारण किए, रक्त से भीगे
वस्त्रों में, हाथों में तलवार और खड़ंग लिए। काली ने रणभूमि में भयंकर गर्जना की और चंडमुंड को धराशायी कर दिया। तब माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली, आज से तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। 9वां अध्याय। अब दैत्यों ने अपने महान योद्धा रक्तबीज को रणभूमि में भेजा। उसकी शक्ति अद्भुत थी। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, वहीं से वैसा ही नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। माँ की सेनाएं युद्ध करती, लेकिन जितना रक्त गिरता उतने ही दैत्य बढ़ जाते। देवता भयभीत हो गए। तब माँ काली ने अपनी जिह्वा फैलाई और रणभूमि में बहता हुआ सारा रक्त पीना शुरू कर दिया। देवी ने रक्त बीज को घायल किया और जैसे ही रक्त निकला, काली ने उसे पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज की शक्ति निष्फल हो गई और अंततः उसका वध हुआ। 10वां अध्याय। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध में आए। पहले निशुंभ आगे बढ़ा और भयानक युद्ध किया। माँ ने अपने बाणों से उसे धराशायी कर दिया। इसके बाद शुंभ ने देवी से कहा, हे देवी, तुम अकेली नहीं, अनेक देवियाँ मिलकर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रही हो, यह उचित नहीं। देवी ने उत्तर दिया, मैं ही एक हूँ, ये सब शक्तियाँ मेरे ही रूप हैं। समय आने पर सब मुझ में विलीन हो जाएंगी। यह कहते ही देवी ने शुंभ से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे भी रणभूमि में मार गिराया। इस प्रकार देवता पुनः अपने स्वर्लोक के स्वामी बने। 11वां अध्याय। जब असुरों का अंत हुआ, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ की स्तुति करते हुए कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने प्रार्थना की, हे जगन्माता, आपने हमें पुनः स्वर्ग प्रदान किया, असुरों का नाश कर हमारी रक्षा की। हम आपकी कृपा कभी नहीं भूलेंगे। माँ ने आशीर्वाद दिया, हे देवताओं, जब भी दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा और भक्त संकट में पड़ेंगे, तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करूँगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 7वें से लेकर 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हमने सुना कि माँ कैसे असुरों का संहार करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गा।